हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बच्चों। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली क्या है कि एक साइंटिस्ट यंग्स थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और आगे दो स्लिट लिए। स्लिट, ये होता है स्लिट, होता है स्लिट। उन्होंने क्या लिए? दो स्लिट लिए, स्मॉल सा गैप, इसे स्लिट का, दिस इज कॉल्ड स्लिट। तो स्मॉल गैप देख रहे हो ना, ये कहते हैं स्लिट। यहां एक सोर्स S1 मान लिया। स्लिट क्या होता है? ए स्मॉल गैप थ्रू विच लाइट कैन पास, एक छोटा सा गैप जिससे लाइट जा सकती है। और दूसरा स्लिट लिया, इसका नाम रखा S2। स्लिट इज द गैप थ्रू विच लाइट कैन पास। और आगे उन्होंने क्या लिया? आगे उन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया। अब ये सोर्स ऑफ लाइट से पॉइंट सोर्स है, वेवफ्रंट बनेंगे। अब ये वेवफ्रंट आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे जब ये दोनों सोर्स से पास करेंगे, जब ये दोनों स्लिट से पास करेंगे, तो ये दोनों अपने आप में, ये जो सोर्सेस देख रहे हो S1 एंड S2, ये S1 S2 क्या है बता दूं मैं? ये S1 एंड S2 जो है, ये तुम्हारा स्लिट है। स्लिट जो अपने आप में कोहेरेंट सोर्स होते हैं। कौन सा सोर्स होते हैं बेटा? कोहेरेंट सोर्स। पता है आपको कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था ना, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की वेव को इमिट करेंगे। ये बिहेव करते हैं दोनों स्लिट, स्लिट यहां एज अ कोहेरेंट सोर्स। और फिर आगे एक बात और सुनो, आगे एक स्क्रीन रखी जाती है। दिस इज अ स्क्रीन, एक स्क्रीन रखी जाती है। सब सुन लो अच्छे से, ये स्क्रीन है, स्क्रीन, ऑप्टिकल स्क्रीन, एक स्क्रीन रखी जाती है बेटा, इसे ऑप्टिकल स्क्रीन कहते हैं। और जब ये वेवफ्रंट आगे बढ़ेगा, तो जब इससे बाहर आएगा तो ये दो वेवफ्रंट में चेंज होगा। ये दो वेवफ्रंट बनेंगे, एक का बनेगा, एक इसका। फिर ये अपना अपना वेवफ्रंट, फिर ये अपना वेवफ्रंट, फिर ये अपना वेवफ्रंट बनाते जाएगा। और फिर आगे चल के इनमें आपस में ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे जैसे वेवफ्रंट बड़ा होता जाएगा, आपस में इनका सुपरपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्लिट्स हैं और स्क्रीन के बीच में, इनमें आपस में इंटरफेरेंस होगा। सुपरपोजिशन बोलेंगे या इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस के सोर्सेस कोहेरेंट है, इनके बीच में ये आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में इनका सुपरपोजिशन होगा। हवा में, एयर में, हमें दिखाई नहीं देगा बट होगा जरूर। फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि इसके बाद अचानक क्या हुआ कि कुछ यहां पे फ्रिंजेस बनने लगे। फ्रिंजेस, यहां पे कुछ फ्रिंजेस बनने लगे, यहां पे कुछ फ्रिंजेस बनने लगे, यहां पे कुछ फ्रिंजेस बनने लगे। ध्यान से देखो, फ्रिंजेस कहते हैं लाइट के स्पॉट। बहुत सारे फ्रिंजेस बनने लगे। अब जो फ्रिंजेस बनने लगे, ध्यान से देखना, बहुत सारे फ्रिंजेस बनने लगे। ये मैं फ्रिंजेस बना रहा हूं, कुछ येलो से बना रहा हूं, कुछ व्हाइट से बना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रिंजेस बनने लगे, इसको मैं दोबारा रिड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दोबारा रिड्रॉ। क्या कहा उन्होंने कि अचानक यहां पे फ्रिंजेस बनने लगे। ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बने, लाइट के स्पॉट्स बने। कहां बनने लगे? स्क्रीन के ऊपर। सारे फ्रिंजेस जो थे, तो मेनी फ्रिंजेस बने। अब उन्होंने क्या कहा, फ्रिंज में कुछ फ्रिंजेस ब्राइट थे, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क,
फिर ब्राइट, फिर डार्क, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसे ऐसे ना फ्रिंजेस, फ्रिंजेस, व्हाट आई एम टेलिंग, फ्रिंजेस बनने लगे, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। और जितने भी फ्रिंज बने ना बेटा, सबकी सेम विड्थ थी, सेम चौड़ाई, सेम विड्थ, सेम इंटेंसिटी, सबकी सेम विड्थ थी, सबकी सेम इंटेंसिटी थी। ऐसे ऐसे फ्रिंजेस बनने लगे, सब एक विड्थ वाले, सब एक इंटेंसिटी वाले। अब समझ नहीं पाए हुआ क्या, तो उन्होंने बताया कि जहां जहां ब्राइट बना है वहां जाकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, वहां रिजल्टेंट मिलने के बाद जो वेव आया, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है। और जहां जहां पे डार्क बना है वहां पे जो वेव मिले, उनकी इंटेंसिटी मिलने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो गई है। ये समझाया उन्होंने, क्या समझाया कि जो जहां पे ब्राइट बना है वहां पे मैक्सिमा हुआ है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमा भी कहते हैं। और जहां डार्क फ्रिंजेस आए हैं वहां पे मिनिमम हुआ है। तो उन्होंने कहा बेसिकली कि ये जो मैक्सिमा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मिनिमा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये सिर्फ बुकिश बातें नहीं है, सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये फैक्ट है, ये होता भी है। उन्होंने स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस का आना बताया कि जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क आने लगे, वो रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कि यहां पर मैक्सिमा भी होता है, मिनिमा भी होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुआ है और डिस्ट्रक्टिव भी हुआ। ये तो बीच में ही हुआ इंटरफेरेंस, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बस हमें ये दिख रहा है कि जहां जहां पे ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव। और जहां जहां पे डार्क फ्रिंजेस आए हैं वहां पे उतने रीजन में डिस्ट्रक्टिव हुआ है बीच में। जैसे यहाँ पे डार्क है तो इतने रीजन में डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे ब्राइट है इतने रीजन में कंस्ट्रक्टिव, ये हुआ ऐसे। तो उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, किस चीज का, उन्होंने ये करके दिखाया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इस चीज का दिखाया कि देखो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है सच में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये करके दिखाया। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों स्लिट्स जो हैं इनके बीच के डिस्टेंस को उन्होंने स्मॉल डी लिया, और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को उन्होंने कैपिटल डी लिया, दो डी लिए उन्होंने। अब स्मॉल डी क्या है, सोचने वाली बात है, स्मॉल डी क्या है यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, और कैपिटल डी यहां पर क्या है, ये स्लिट्स क्या है, वही सोर्स, दोनों सोर्स के बीच। और कैपिटल डी क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ। उन्होंने क्या क्या ले लिया जरा बताना, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को डी लिया और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी लिया। ये सब सिंबल्स लिए, सब चीज याद रखें। अब उन्होंने क्या कहा, जब इतना आप समझ गए, अब ध्यान से सुनना। अब मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो ध्यान से देखिए अच्छे से। ये आपका स्क्रीन है और जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं सबकी विड्थ सेम होती है, याद रखना। ये आपका स्क्रीन है, ये मान लो एक सोर्स S1 है, ये एक सोर्स S2 है, यहां से एक लाइट गई, यहां से दूसरी लाइट गई, दोनों लाइट कहां पे जाकर मिल गए बेटा, P पॉइंट पे जाकर मिल गए। और ये आपका क्या है, स्क्रीन का सेंटर है, इसको मान लो O, मान लो O क्या है, सेंटर, इसका सेंटर है O, स्क्रीन का। अब क्या है कि P पॉइंट पे, अच्छा फिर ये बताओ मैंने क्या क्या माना था, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या माना था मैंने, स्मॉल डी, और स्क्रीन से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने क्या माना था, कैपिटल डी। जो मैंने जूम किया था ना, वही वही डाटा यहां लेके चल रहा हूं। अब क्या है, अगर P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो ब्राइट बना होगा, P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो डार्क बना होगा। यही है ना कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ, अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो डार्क, यही तो हुआ होगा। कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा तो मैक्सिमा, मैक्सिमा भी बोलते हैं ब्राइट को। अब यहां पर
कितनी पोजीशन पे, कितनी दूरी पे बना, ब्राइट या डार्क, तो वो डिस्टेंस याद रखना बेटा, वो डिस्टेंस यहां से लिया जाता है, स्क्रीन के सेंटर से लिया जाता है, ये भी याद रखना। तो एक्स यहां क्या बता रहा है, डी क्या बता रहा था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, और एक्स क्या बता रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स बता रहा है पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज कहां पे बना, कितनी दूरी पे बना, वो स्क्रीन के सेंटर से ही बताया जाता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, याद रखना। तो एक्स यहां पे क्या है, समझ में आ गया, एक्स क्या है, जो भी वहां पे ब्राइट डार्क बना, जो भी बना, जो भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो भी हुआ, वहां पे जो भी फ्रिंजेस भी बने, उसकी डिस्टेंस कहां से, स्क्रीन के सेंटर से, ये है आपका एक्स, दिस इज योर एक्स, क्या। अब जरा सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो, ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, ये आपका डायग्राम, मेन डायग्राम। अब क्या बताया गया, अब आप इसी डायग्राम में अगर ध्यान से देखते हो और ध्यान से समझते हो, तो जरा मुझे बताओ, इस डायग्राम को देखकर बताओ, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था S2P माइनस S1P, ये क्या हो जाता है, बताना जरा बेटा, S2P माइनस S1P, ये आपका क्या होता है, याद है, पाथ डिफरेंस कहते थे इसको हम लोग, ये तो होता था पाथ डिफरेंस, इसे हम क्या कहते थे बेटा, y कहते थे, है ना, दोनों की पाथ लेंथ का डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो आपको पता है सीबीएसई ने भी प्रूफ हटा दिया है सिलेबस से, नो नीड टू डिराइव दीज इक्वेशंस, जस्ट फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन है सिलेबस में इस बार, और नीट और जेई में तो जरूरत है ही नहीं हमें। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन व्हाट, द पाथ डिफरेंस ऑफ द बोथ वे एंड पोजीशन, जहां पे फ्रिंज बन रहा है, जहां पे इंटरफेरेंस हुआ है, वो पोजीशन कहां से मेजर होती है, स्क्रीन के सेंटर से, जिसको मैं एक्स मान रहा हूं। मान लो ब्राइट बना, डार्क बना, कंस्ट्रक्टिव हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ, तो कहां पर हुआ, स्क्रीन पे कहां पर हुआ, तो वो डिस्टेंस सेंटर से बताने, इसको एक्स लिया जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस, द पोजीशन ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज वही जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आया, और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, सोर्स के बीच का डिस्टेंस, एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं इस चीज को। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, मान लो, अब सुनना, फॉर ब्राइट की, सर ब्राइट के बारे में बताओ, ब्राइट, ब्राइट के मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा, मैक्सिमम। सर आपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ब्राइट के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर। तो यहां से अगर मैं y को अब एन लैम्डा लिख दूं, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स डी बाई डी, ऑब्वियस सी बात है आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना बेटा, एक्स डी बाई डी, 100 आएगा, 100% आएगा एक्स डी बाई डी। तो यहां से x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया एन लैम्डा डी बाई डी, यस। तो ये जो हमें बताएगा, ये हमें बताएगा कि कहां कहां पर ब्राइट बनेगा, किस किस जगह पे स्क्रीन पे ब्राइट बनेंगे, कहां कहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, इसका ये पोजीशन बताया। तो ये फॉर्मूला क्या बताने के लिए आ गया बेटा, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला है ये, बताना जरा जल्दी से, ये फॉर्मूला बताएगा हमें पोजीशन, इसका पोजीशन बताएगा बेटा ऑफ ब्राइट, कहां कहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, किस किस दूरी पे बनेंगे, वो जितने भी ब्राइट बनेंगे, क्योंकि कई जगह कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा, कहां कहां ब्राइट बना होगा, मुझे इस पोजीशन बता देगा ये फॉर्मूला। अब मान लो n की शुरुआत कहां से करते हैं, 0 से करते हैं, चलो n इक्वल टू 0 रखो, तो जैसे ही n 0 रखोगे तो x 0 आ जाएगा, यस, n तो 0 से लेके चलते हैं x 0, x 0 का मतलब सेंटर, सेंटर पे हो, तो इसका मतलब सेंटर पे ब्राइट बना, इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट,
पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। फिर किसी ने पूछा अगला ब्राइट कहां बनेगा, तो n इक्वल टू 1 रख दो, x1 मान लो इसे, n1 रख दो यहां पर, तो क्या आ गया बेटा n1 रखने पे लैम्डा d बाई डी। इसे क्या कहोगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट ब्राइट। तो पहला ब्राइट कहां पे बनेगा बेटा, फर्स्ट ब्राइट कहां पे बनेगा मेरे बच्चे, फर्स्ट ब्राइट बनेगा, सबसे पहले शुरुआत बनेगी सेंटर पे ब्राइट बनेगा, उसे सेंट्रल ब्राइट कहोगे। उसके बाद अगला ब्राइट कितनी दूरी पे बनेगा, सेंटर से इतनी दूरी पे बनेगा, वैल्यू रख के पता चल जाए। किसी ने कहा और बताओ एक और ब्राइट की पोजीशन बताओ, तो n इक्वल टू 2 रखोगे, तो इससे हमें मिल जाएगा। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ गया बेटा 2 लैम्डा d बाई डी। ये किसका पोजीशन आ गया, सेकेंड ब्राइट। तो इस तरह स्क्रीन के ऊपर हमें कहां कहां ब्राइट बनेंगे, कहां कहां, पहला तो सेंटर पे बनेगा, उसको सेंट्रल ब्राइट कहेंगे, फर्स्ट ब्राइट नहीं कहेंगे। फिर अगला ब्राइट कितनी दूरी पे बनेगा, n1 रखोगे लैम्डा d बाई डी। फिर अगला ब्राइट, ये सारे ब्राइट्स के पोजीशन आ रहे हैं, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, दिस आर द पोजीशन ऑफ ब्राइट। कहां कहां ब्राइट बनेंगे सबकी पोजीशन आ रही, याद रखना। स्क्रीन पे कहां कहां ब्राइट बनेंगे सबकी पोजीशन आ गई। कैपिटल डी का मतलब तो समझते ही हो, स्क्रीन की दूरी, स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की दूरी। मैंने कहा फिफ्थ ब्राइट कहां बनेगा, 5 रख दो। मैंने कहा 10th ब्राइट कहां बनेगा, 10 रख दो। ये फॉर्मूला पोजीशन ऑफ ब्राइट निकालने का है, ये फॉर्मूला एक्स और वाई में रिलेशन का है। अब बोलोगे सर ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, आपने एक पॉइंट को क्लियर कर दिया, इट्स वेरी गुड। अब यहां पर सुनना, ध्यान से सुन। अब किसी ने कहा कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो हम बात करते हैं फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कहां कहां बनेंगे सर स्क्रीन के ऊपर, कहां कहां मिनिमम आएगा, कहां कहां मिनिमम होगा। तो डार्क फ्रिंज के लिए मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2n + 1 लैम्डा बाई 2 मैंने पढ़ाया था ये लास्ट लेक्चर में, कि पार्ट डिफरेंस अगर डार्क फ्रिंज बनना है तो ये होना चाहिए। और क्या रिलेशन है, यानी y की जगह पे अब वो लिख देंगे, है ना, यहाँ पे y जो आया ना यहाँ पे ये रख दो, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। यस, यहां से x कितना आ गया बेटा, x आ गया 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d। यस, ये जो फॉर्मूला आया, ये सब फॉर्मूले एकदम रट जाना। ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि कहां कहां डार्क बनेगा, कहां कहां पे डार्क की पोजीशन आएगी। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला बता रहा है, इससे हमें पता चलेगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो कहां कहां पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे स्क्रीन के ऊपर, मुझे इस फॉर्मूले से पता चल जाए। जैसे आपने कहा कि सर कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं। जैसे n = 0 रखो, रखो तो सही, जैसे n तो 0 से लेके चलना है। जैसे मैं n 0 रखूंगा तो ये 0 + 1 1 हो गया, क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई लैम्डा d बाई 2d। तो वहां क्या था, n 0 रखने पे x 0 आया, तो सेंटर पे तो ब्राइट बना, लेकिन यहाँ पे n 0 रखने पे x तो 0 आएगा नहीं। हाँ कहाँ आ रहा है, तो इसको कहोगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, सॉरी फर्स्ट डार्क। बोलोगे सर वहां n = 0 पे आपने फर्स्ट ब्राइट क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहां n = 0 पे x 0 आया, x 0 का मतलब सेंटर आया, तो उसे सेंट्रल ब्राइट कहेंगे, फर्स्ट ब्राइट थोड़ी कहेंगे सर। n = 1 पे फर्स्ट ब्राइट, n = 2 पे सेकंड ब्राइट। बट यहाँ पे जो n = 0 पे आया, n 0 रखने पे x 0 नहीं आया, x की वैल्यू आ गई, सेंटर से कुछ दूरी आ गई, तो उसको फर्स्ट डार्क का पोजीशन कहेंगे। सेंट्रल डार्क कहने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब n = 1 रखो, तो यहाँ पे 0 पे फर्स्ट डार्क, n = 1 रखो, कितना आ जाएगा बेटा, 1 रखने पे n1 रखोगे तो 2 + 1 3 लैम्डा d बाई 2d। इसे क्या कहोगे बेटा, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क। n = 2 रख दो, आप 2 रखो यहां पर, तो कितना आ जाएगा बताना जरा, 2 2 जा 4 + 1 5 लैम्डा d बाई 2d। ये बन गया पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क। अब आप एक बात नोटिस किया या नहीं किया आपने, आप नोटिस ये करो कि 0 पे फर्स्ट डार्क,
1 पे सेकेंड डार्क, 2 पे थर्ड डार्क, एक नंबर कम चल रहा है। अगर मैं कहा 9th डार्क बताओ तो n क्या रखोगे 8, मैंने कहा 10th डार्क बताओ तो n रखोगे 9। बट ब्राइट में ऐसा नहीं है। ब्राइट में अगर मैं बोलूं 5th ब्राइट तो n 5 ही रखोगे, 10th ब्राइट तो n 10 रखोगे, 6th ब्राइट तो n 6 ही रखोगे, क्योंकि 0 पे सेंट्रल है, 1 से फर्स्ट है, 2 पे सेकंड है, नंबर के साथ नाम पढ़ रहा है। बट यहाँ 0 पे ही फर्स्ट डार्क कहला रहा है, क्यों? क्योंकि 0 पे x0 नहीं आ रहा है, तो 0 पे फर्स्ट डार्क, 1 पे सेकंड डार्क, तो यहाँ पे एक नंबर कम है। मैंने कहा 5th डार्क बताओ 4 रखोगे, 5th ब्राइट बताओ 5 ही रखोगे। ये सब पोजीशन निकालने के फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। स्क्रीन के ऊपर कहां कहां ब्राइट बनेगा, कहां कहां डार्क बनेगा, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं बेटा, बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं ये सब फॉर्मूले। अब सुनिएगा, इतना फॉर्मूला सब याद हो गया होगा आपको। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जरा सुनो। मैं बताने जा रहा हूं फ्रिंज विड्थ। मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं सबकी विड्थ एक जैसी होती है। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं, बीटा। बिल्कुल डेरिवेशन पहले लास्ट ईयर तक डेरिवेशन सिलेबस में था, बिल्कुल डेरिवेशन हट गया है, कोर्स देखना सिलेबस हट चुका है डेरिवेशन, जस्ट फॉर्मूला की जरूरत है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज जो बनते हैं ना उसकी चौड़ाई, तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना बेटा, लैम्डा डी बाई डी, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा डी बाई डी, सारे फॉर्मूले याद रखना, लैम्डा डी बाई डी। आप समझ रहे हो, लैम्डा वही वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्क्रीन की दूरी है, स्मॉल डी आपस में स्लिट की दूरी है, सोर्स की दूरी। तो फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करें तो यहां से एक चीज सीखने को मिला कि जो बीटा है एक तो लैम्डा के डायरेक्टली हो रहा है, कैपिटल डी के भी डायरेक्टली हो रहा है, और जो आपस में स्लिट की दूरी है इनके साथ इनवर्सली हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लाइट की वेवलेंथ को मैं बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो वेवलेंथ बढ़ने से फ्रिंज की विड्थ भी बढ़ जाएगी। जब मैं स्क्रीन की दूरी बढ़ाऊंगा तब भी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। जब मैं स्लिट के बीच का दूरी बढ़ाऊंगा, गैप बढ़ाऊंगा, तो ये कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, विड्थ इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब आपने ये पढ़ लिया बेटा, इसके बाद जो विड्थ आता है वो आता है एंगुलर विड्थ। अब बोलोगे सर ये एंगुलर विड्थ क्या होता है? ये विड्थ जो है ये तो मीटर में मेजर होता है, सब मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा बेटा, कितने मीटर की विड्थ है। लेकिन ये जो विड्थ जो बात देख रहे हो, एंगुलर विड्थ जिसे हम थीटा कहते हैं, ये तो एंगल में आता है, ये तो रेडियन में दिया जाता है इसका आंसर। ये वो विड्थ है जो पूरी की पूरी विड्थ, ये पूरी की चौड़ाई, पूरी चौड़ाई जो एंगल बनाएगा, कहां पर? स्लिट पे आकर, सोर्स पे आकर, ये एंगुलर फॉर्म में मेजर किया जाता है। और एंगुलर विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है लीनियर विड्थ को कैपिटल डी से डिवाइड कर, बीटा बाई डी। दिस इज कॉल्ड लीनियर विड्थ। लेंथ मीटर में लिया जाता है, सब विड्थ का मीटर में आएगा, और ये जो एंगुलर विड्थ एंगल में मेजर किया जाता है। बीटा, बीटा के यहां पे क्या लिख सकते हो? लैम्डा डी बाई डी, और अपॉन में पहले से भी डी है, डी और डी हो गया कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? लैम्डा बाई डी। यस, तो ये आपका कौन सा विड्थ हो गया? ये हो गया आपका एंगुलर विड्थ। और ध्यान से अगर देखोगे तो एक बॉक्स में मैं एक चीज बता दूं कि एंगुलर विड्थ देखो जरा, थीटा के लैम्डा के डायरेक्टली है और स्मॉल डी के इनवर्सली है, यानी कि जब हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो लीनियर विड्थ भी इंक्रीज होगी, एंगुलर विड्थ भी इंक्रीज होगी। जब हम दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, और यहां ये बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज, उल्टा है। दोनों में देखो रिलेशन एक है, लैम्डा के डायरेक्टली, स्मॉल डी के इनवर्सली। ये कैपिटल डी पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी स्क्रीन को हम आगे पीछे करेंगे तो उससे लीनियर विड्थ पे फर्क पड़ेगा, बट एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एंगुलर विड्थ डजंट डिपेंड ऑन द स्क्रीन पोजीशन। कैपिटल डी कट जाता है, स्क्रीन की पोजीशन पे एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वेवलेंथ पे करती है और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी पे पड़ती है। फिर बोलते हैं कुछ बच्चे, सर इतना तो आपने समझा दिया ये सब, लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ, फ्रिंज की। अब कहा गया कि मान लो आप मीडियम को चेंज कर देते। अगर आप सोचो मीडियम को अगर आप चेंज कर, मतलब अगर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो किसी और मीडियम में जाकर करो, यू चेंज द मीडियम।
आप मीडियम को ही बदल देते हो, इफ यू चेंज द मीडियम, समझो मेरी बात को, मीडियम को बदल दिया आपने, तो मीडियम को बदलने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा। मीडियम को बदलोगे तो ये बदल जाएगा लैम्डा। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पूरे सिस्टम को उठाकर आप किसी और मीडियम में लेके चले जाओ, सिस्टम वही है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप वही है, तो सेटअप वही है, तो कैपिटल डी भी वही है, स्मॉल डी भी वही है, स्क्रीन उसी दूरी पे है, सोर्सेज आपस में इसी डिस्टेंस पे, बस मीडियम बदलोगे तो ये बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा नए मीडियम में आने के बाद, लैम्डा डैश हो गया, तो कैसे निकालते हैं वो, लैम्डा बाय म्यू। क्योंकि जब नए मीडियम में जाते हैं तो नई वेवलेंथ, पुरानी वेवलेंथ जो भी होती है उसको म्यू से डिवाइड करके आता है, तो जब वेवलेंथ नया हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू, तो ऑब्वियस सी बात है, समझने वाली बात है, बीटा भी चेंज हो जाएगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो अगर वेवलेंथ तुम्हारा क्या आया, जो भी वेवलेंथ था उससे म्यू डिवाइड करके आया, म्यू क्या है, जिस मीडियम में गए हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लैम्डा अगर 1 बाय म्यू टाइम्स हो गया, तो जो लैम्डा में चेंज वही बीटा में चेंज, जो लैम्डा में चेंज वही थीटा में चेंज, तो न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा बाय म्यू, न्यू एंगुलर विड्थ बी थीटा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ा रहा हूं कि जब आप मीडियम चेंज करते हो तो आपकी जो नई फ्रिंज विड्थ होती है, चाहे वो लीनियर विड्थ हो चाहे वो एंगुलर विड्थ हो, जिस मीडियम में गए हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके आता है, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ दोनों बदल जाते हैं, चाहे विड्थ लीनियर हो चाहे विड्थ एंगुलर हो। याद, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आप में भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं फॉर्मूले पे होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब इतना आपने देख लिया, एक बार देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आपने ये देख लिया है तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट, इसे हम डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं। क्या है जरा समझो आप, ये आपका स्क्रीन है, ये आपका सोर्स है, ये S1 है और ये S2 है, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, दोनों लाइट किस जगह जाकर मिली बेटा, P पॉइंट पे जाकर मिली। दोनों लाइट कहां पे जाकर मिली, P पॉइंट पे जाकर दोनों लाइट आपस में मिल गई। ओके, अब P पॉइंट कहां पर है, तो उसकी दूरी हम स्क्रीन के सेंटर से लेते हैं, मान लो वो डिस्टेंस, चलो ठीक है, ओके, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं वो आप समझो। अब मैंने क्या किया, फिर दोबारा डायग्राम बनाया और ये S1 लिया, ये S2 लिया, यहां अब क्या किया मैंने, एक सेकंड, अब मैंने क्या किया कि जो लाइट S2 सोर्स से बाहर आ रही थी, उसी लाइट के रास्ते में एक हमने एक छोटा सा छोटी सी शीट ले ली, शीट शीट जिसकी थिकनेस क्या है T। अब सुनो मैंने क्या किया, सोचो मैंने क्या किया, दोनों में से किसी एक लाइट के पाथ में एक शीट रख दी, ट्रांसपेरेंट शीट। शीट कैसी, ट्रांसपेरेंट। T क्या है यहां पर, व्हाट इज T, व्हाट इज T, व्हाट इज T, थिकनेस ऑफ शीट। व्हाट इज म्यू, म्यू क्या है बेटा, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट। शीट का अपना क्या होता है, मीडियम होता है। तो कहा यह जाता है, ऐसे मान लो ये आपका क्या था, O पॉइंट, स्क्रीन का सेंटर, पहले पॉइंट P था। अब ये होता क्या है कि जब आप कोई भी किसी भी राइट के रास्ते में कोई शीट रख दोगे, तो जहां पे पहले फ्रिंज बन रहा था वही फ्रिंज अब किसी और जगह बनेगा, फ्रिंज वही होगा सेम, ऐसा नहीं कि फ्रिंज अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सेकंड ब्राइट है या थर्ड ब्राइट है या फोर्थ डार्क है, वो अपनी जगह थोड़ा बदल देगा, P डैश, फ्रिंज की पोजीशन शिफ्ट कर जाएगी। ये हो गया डेल्टा। तो बोलोगे सर P और P डैश क्या है, जरा समझाओ। P है क्या बेटा, पोजीशन ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज वही जहां पे दोनों वेव जाकर मिले,
ब्राइट या डार्क जो भी बना। और पी डैश क्या है बेटा? पोजीशन, ये भी पोजीशन है ऑफ सेम फ्रिंज। तो बोलोगे सर सेम फ्रिंज मतलब दोनों तो फ्रिंज की पोजीशन है, बस फर्क ये है कि ये तब का पोजीशन हुआ करता था जब कोई शीट रास्ते में नहीं था, कोई मीडियम नहीं था। ये तब का है सेम फ्रिंज का पोजीशन आफ्टर प्लेसिंग शीट। यस, तो होता क्या है, सेम फ्रिंज अपनी जगह बदल देता है। पहले मान लो पी पे बन रहा था, अब वो पी डैश पे चला किसी और जगह। तो कितना शिफ्ट करता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई वो आके जो फ्रिंज है वो अपनी जगह कितना शिफ्ट कर जाता है। फॉर्मूला देखना, डी बाई डी म्यू माइनस 1 टू टी। दिस इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस चीज का? शिफ्ट ऑफ डी क्या है? वही स्क्रीन की दूरी, डी तो समझते हो ना, स्क्रीन की डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या है? ये भी समझते हो ना, दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस। मान लो किसी ने कहा कि हमने जो शीट रखा है उसकी थिकनेस पता है, सब कुछ पता है, आपने शिफ्ट निकाल दिया। तो मान लो पहले आपका एक्स, एक एग्जांपल सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे था, 1 सेंटीमीटर जो भी लेना है ले लो, 1 मीटर के डिस्टेंस पे था। अब ये जो शिफ्ट निकाला तो ये 0.5 मीटर आया। तो अब वही फ्रिंज पहले 1 पे था, अब 0.5 मीटर ऊपर चला गया, तो अब नई पोजीशन कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 0.5 यानी 1.5। ये कोई पोजीशन का फॉर्मूला नहीं है, ये तो इस चीज का फॉर्मूला है कि किसी भी लाइट के रास्ते में अगर हम कोई शीट रख देंगे थिकनेस टी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, तो अब सेम फ्रिंज जो पहले पी पे बनता था तो अब कितना शिफ्ट कर जाएगा? शिफ्ट। अब पोजीशन बतानी है तो पुरानी पोजीशन में ये ऐड कर दो तो नई पोजीशन आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एंड कर रहा हूं, थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक, और पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी। अगले लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत अच्छे से। एक बात का जवाब चाहिए, फॉर ब्राइट, जहां जहां ब्राइट बनते हैं, ब्राइट का मतलब समझते हो? मैक्सिमा। इसके लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एन लैम्डा होता है। देखा जाए वैल्यू में तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब होता है ना। पर्सपेक्टिव होने के लिए, ब्राइट होने के लिए पाथ डिफरेंस इस सीरीज में आना चाहिए। और फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, आपको याद है या नहीं याद है? 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब चीजें है। ये ब्राइट फ्रिंज के था मैक्सिमा के लिए। अब हम बात करते हैं डार्क 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 फ्रिंज, डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा। तो मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? मिनिमा के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होता है? जहां मिनिमा होता है मैंने पढ़ा रखा है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। याद करो, ये होता है मिनिमा के लिए, राइट। और फिर बताओ फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2n + 1 × पाई। इससे क्या क्या वैल्यू बन जाएगी? देखो, 0 रखो पहले n, लैम्डा बाई 2, n रखो 1, 3 लैम्डा बाई 2, n रखो 2, 5 लैम्डा बाई 2। एक सीरीज बन गई। ये सब कब यूज करते हैं? जब क्या होगा? मिनिमा होगा, डार्क। और फेज डिफरेंस क्या होता है? रखो 0 पाई, रखो 1 3 पाई, फिर n2 रखो 5 पाई। ये सब कब चलता है बेटा? ये सब कब चलता है? मिनिमा के लिए, डार्क के लिए। तो ये क्या आपने देखा? ये पहले भी बता चुका हूं, मैक्सिमा का मतलब सारे वैल्यूज कंस्ट्रक्टिव वाले, मिनिमा का मतलब डार्क के लिए सारे वैल्यूज डिस्ट्रक्टिव वाले, है कि नहीं? ये सब क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया कि कभी एक ग्राफ आ गया, कि भाई एक ग्राफ बनाओ। आपने कहा किसके बीच? आपने कहा जितने भी फ्रिंजेस बने हैं उनकी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ। किसके साथ बनाओ? पाथ डिफरेंस के साथ। पाथ डिफरेंस के साथ। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या?
पाई के साथ। बोलोगे सर पहले तो ग्राफ का शेप ऐसे याद रखना, ये क्या शो कर रहा है। अब बोलो सर ये शो कर रहा है कि ये सब देखो, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह सब मैक्सिमा की है। देख रहे हो सारे मैक्सिमम एक लेवल में है, दे ऑल आर मैक्सिमम, सबकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की एक है, ब्राइट की है। अब जहां जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा की वैल्यू रखोगे। पार्ट डिफरेंस का क्या है, मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस, मैक्सिमा के लिए क्या क्या पार्ट डिफरेंस चलता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, वे वैल्यू इधर आ जाओगे माइनस लैम्डा -2। तो बोलोगे सर ये माइनस क्या शो कर रहा है, सेम वैल्यू माइनस में क्या शो कर रहा है, सेम वैल्यू प्लस में क्या शो कर रहा है, ये अभी आपको मैं बताऊंगा, स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा, ठीक है। अब आपने कहा मिनिमा जहां जहां है वहां मिनिमा की वैल्यू पुट करो। मिनिमा कहां कहां है, देखो ये मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे, तो मिनिमा का मतलब हो गया मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या पार्ट डिफरेंस चलता है, λ/2, 3 λ/2, बस जहां मिनिमा है वहां मिनिमा की वैल्यू पुट कर दो, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, -3 λ/2, यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ क्या दिखा दोगे, -5 λ/2। मेरे कहने का मतलब है मैक्सिमा के सामने मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस, जहां जहां मिनिमा है वहां मिनिमा का पार्ट डिफरेंस, उधर प्लस में, इधर सारे वही वैल्यू माइनस। अब किसी ने कहा सर ये तो आपने इंटेंसिटी का ग्राफ पाथ डिफरेंस के साथ दिखाया। नहीं सर, मेरे को इंटेंसिटी का ग्राफ पाथ डिफरेंस के साथ नहीं, मेरे को इंटेंसिटी का ग्राफ फेज डिफरेंस के साथ दिखाना था। पेपर में आया कि ग्राफ को शो करो किसके साथ, फेज डिफरेंस के साथ, फेज डिफरेंस के साथ। आई मीन टू से कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पर पाथ डिफरेंस हटा दूंगा, अब ग्राफ किसके साथ है, फेज डिफरेंस। यस, अब ग्राफ है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के, फेज डिफरेंस को हम पाई कहते हैं। तो बताओ कहां कहां मैक्सिमम है, जहां जहां मैक्सिमम है वहां मैक्सिमम का फेज डिफरेंस रखना है, 0, 2 पाई, 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, वही वैल्यू इधर आ जाओ, मैक्सिमा है ना 0, फिर -2 पाई, फिर -4 पाई, बस। और जहां जहां मिनिमा है वहां मिनिमा का फेज डिफरेंस डाल दो, पाई पे, 3 पाई पे, तो यहाँ पे देखो पाई आ गया, यहाँ 3 पाई आ गया, इधर आ जाओ -पाई आ गया, इधर आ जाओ -3 पाई आ गया। मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। पिछला जो था वो पार्ट डिफरेंस शो हो रहा था, अब फेज डिफरेंस मैक्सिमा के सामने मैक्सिमा, मिनिमा के सामने। तो किसी के साथ ग्राफ आ सकता है इंटेंसिटी का, फेज डिफरेंस के साथ भी आ सकता है, पाथ डिफरेंस के साथ आ सकता है। मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, मिनिमा 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 मिनिमा, मिनिमा के नीचे मिनिमा की पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, और मैक्सिमा जहां जहां है वहां मैक्सिमा। पार्ट डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस, किसी के साथ ग्राफ आ सकता है। अब बच्चे बोलते हैं सर जाते जाते ये बता दो ये प्लस माइनस का क्या चक्कर। तो आपको याद करो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के सेंटर पे मान लो ब्राइट बना, फिर डार्क बना, तो पहला डार्क बना, फिर पहला ब्राइट बना, फिर दूसरा डार्क बना, ऐसे ही होता ना, सेंट्रल ब्राइट, पहला डार्क, फर्स्ट ब्राइट, दूसरा डार्क, वही पैटर्न नीचे चलता है, ध्यान रखना, पहला डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ऐसी पैटर्न चलता है ना, आप याद करो स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है, ये सेंटर है, ये सेंटर पे है, सेंटर ऑफ स्क्रीन है बेटा। और मैंने क्या पढ़ाया, स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट, तो ब्राइट, उसके बाद फिर ऊपर पहला डार्क, तो ऊपर फर्स्ट डार्क, तो वही पैटर्न नीचे भी होगा, फर्स्ट डार्क, ब्राइट डार्क, फिर पहला ब्राइट, फिर डार्क, वही पैटर्न नीचे, ब्राइट डार्क, फिर पहला ब्राइट, फिर डार्क। जो पैटर्न ऊपर चलता है वही पैटर्न नीचे चलता है। तो इसीलिए ऊपर वाली सारे ऊपर वाले ब्राइट डार्क के लिए सब पॉजिटिव सेंस में रखा गया है, और सेंटर से नीचे वाले सारे पैटर्न्स के लिए नेगेटिव सेंस में रखा गया है। यही है प्लस माइनस का मतलब। सेंटर ब्राइट, फिर पहला डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर डार्क, ऐसी ऑल्टर। तो ऊपर वाले सेंटर से ऊपर वाले के लिए सब वैल्यू प्लस में दिखाना है, चाहे पार्ट डिफरेंस हो चाहे फेज डिफरेंस हो, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। और जो सेंटर से नीचे की तरफ ब्राइट डार्क बन रहे हैं उसके लिए पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो भी शो करोगे सब नेगेटिव में, ये है नेगेटिव, ये इसका मतलब। तो याद रखना, अगर सेंटर से ऊपर 10 ब्राइट बने हैं और 10 डार्क बने हैं, तो नीचे भी 10 ब्राइट और 10 डार्क बनेंगे।
अगर एक थर्ड ब्राइट ऊपर है तो थर्ड डार्क ब्राइट नीचे भी होगा, अगर सेकंड डार्क ऊपर है तो सेकंड डार्क नीचे भी होगा। याद रखना, जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज मैंने पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितना बेसिक फंडा सब करा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ये सब ध्यान रखना, सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ो, अच्छी लगी वीडियो तो आगे भी शेयर करो, और प्लीज पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो, पेपर बिल्कुल क्लोज है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।